बेस्ट हेयर ऑयल आपकी नजर में कौन सा होता है? अगर आप मुझसे यानी डॉक्टर मदिया भायानी से पूछे ना, तो मेरी नजर में बेस्ट हेयर ऑयल वो है जो कि आपके बालों का बिल्कुल झड़ना रोक दे, हेयर फॉल बिल्कुल सिरे से स्टॉप हो जाए, आपका जो हेयर फॉल हो चुका है ना उन बालों को भी दोबारा से रीग्रो कर दे, आपके बालों में कोई भी इचिंग और डैंड्रफ ना रहने दे, आपके बालों को मोटा यानी थिकर लुकिंग बनाए, आपकी चोटी को मोटी चोटी बना दे, साथ ही साथ आपके बालों को काला भी करे, सफेद बालों को रोके और जो सफेद हो चुके हैं उनको भी काला करने में मदद करे। तो ये होता है बेस्ट हेयर ऑयल। आज का जो हेयर ऑयल है ना, ये सारे काम करने में बहुत कारगर साबित हुआ है। इसके लिए हम इसको कह सकते हैं द बेस्ट हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल में हमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल है। यानी एक एक इंग्रेडिएंट अगर आप यूज करते हैं ना अकेले, तो भी आपके बालों को बहुत फायदा होने वाला है। इसके लिए अगर आपके पास इनमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं भी है, तो आप चाहें तो कुछ इंग्रेडिएंट मिस आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी भी कि कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आप स्किप कर सकते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आपको मैंडेटरी लेने ही लेने हैं। इस हेयर ऑयल के लिए पहले जो हमें सबसे पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी वो आप एक बोल में जमा कर लेंगे। सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए ना इसके लिए वो है आंवला। यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राइड आंवला ले लिए थे, आपके पास ड्राइड हो वो ले लीजिए, आंवला का पाउडर हो वो ले लीजिए, या अगर आंवला का सीजन होता है और अगर आपके पास फ्रेश आंवला होते हैं ना, तो उसको भी आप फ्रेश कर कर कट करके आसानी से ले सकते हैं। डेली सुबह उठकर अगर एक आंवला खा लेते हैं ना, तो भी आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इस आंवला में जो हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है हमारा मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना एक ऐसी चीज है जो कि आप किसी को भी अपने हेयर केयर रूटीन के लिए आराम से आंखें बंद करके गाइड कर सकते हैं। ये फेनुग्रीक सीड है जो कि 99% लोगों को आराम से सूट कर जाता है। इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, इसके सिर्फ फायदे ही फायदे होते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर किसी के हेयर केयर बिगनिंग लेवल पर है ना, आप उसको आंखें बंद करके कहें कि फेनुग्रीक सीड्स अपने हेयर ऑयल में यूज कर ले और उसको डेफिनेटली फायदा होगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब फेनुग्रीक सीड्स को ले लिया है और अब हम उसमें ऐड करेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज योर कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स, जिसको हम नाइजेला सीड्स भी कहते हैं। ब्लैक सीड्स भी हम जो है यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही लेंगे। कलौंजी का बहुत सारे रिलीजन में कहा जाता है कि कलौंजी एक ऐसी चीज है जिसमें डेथ के अलावा यानी मौत के अलावा हर चीज का हल है। तो बस शर्त यह है कि आपको उसको सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम यहाँ पे उसको अपने बालों की जिंदगी के लिए यूज कर रहे हैं। आपने जो कलौंजी और जो फेनुग्रीक सीड्स मिलाया है ना, आप चाहे तो इन दोनों चीजों का पाउडर बनाकर दही में एज अ हेयर पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रात पहले इसका पाउडर बनाकर दही में मिलाकर फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन आप इसको लगा लीजिए ताकि ये आराम से आपके बालों को बहुत अच्छी हेल्थ दे सके। अब जिसमें अगला इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो होगा हमारा कड़ी पत्ते यानी करी लीव्स। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा फ्लेक्स सीड यानी अलसी के बीज। हमने बाकी सारी चीजें 1-1 चम्मच ली है, लेकिन अलसी के बीज जो है ना वो हम आधी चम्मच लेंगे। अलसी के बीज आपके बालों की शाइन के लिए बहुत जबरदस्त है। जिसे हम कहते हैं ना कि बालों में एक लचक होती है, एक लस्ट्रस लुक आता है, वो आपको फ्लेक्स सीड जेल ही दे सकता है। और जब इस ऑयल के बाकी इंग्रेडिएंट में मिलेगा तो उनका बेनिफिट भी आपको डबल करके देगा। इसके बाद हम इसमें ऐड जो करने जा रहे हैं वो है एक पाउडर जिसे हम कहते हैं भृंगराज पाउडर। काफी जगह पे हो सकता है ये अवेलेबल ना हो। अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है दैट्स ओके, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, दराज हो गया, या आप गूगल में भी लिखेंगे ना भृंगराज पाउडर, तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कंपनीज। आप कहीं से भी जहां से भी आप सेटिस्फाइड हो आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो यू कैन स्किप इट टू। ये सारी चीजों का अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 मेथड है। आप चाहे तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर कर इनका पाउडर फॉर्म बना ले, यानी इन्हें अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। और ये पाउडर आप सेव कर सकते हैं महीनों के महीनों, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि खराब हो जाएगी। सारी चीजें मैंने यहाँ पे ड्राइड ली है। अगर आप फ्रेश आंवला या फ्रेश कड़ी पत्ता लेते हैं ना, तो फिर आप उनका पाउडर नहीं बना सकते। बाकी जो चीजें हैं, जो फेनुग्रीक सीड्स है, ब्लैक सीड्स है, और जो अगर कोई भी जो ड्राइड चीज है, उनका पाउडर आराम से बना के रख सकते हैं। इन सारी चीजों का पाउडर बनाइए। जब भी आपको कोई हेयर मास्क बनाना हो, आपने दही में ऐड किया और अपने बालों में इस्तेमाल कर लिया। ये जैसे मैं ऑयल में बता रही हूँ, आपने जब ऑयल बनाना हो उसमें पाउडर डाला, ऑयल बनाया एंड दैट्स इट। लेकिन हम यहाँ पर आपको पाउडर नहीं, यहाँ पे आपको फ्रेश बनाना सिखा रहे हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए और अब एक पॉट में हम लेंगे थोड़ा सा बेस ऑयल। बेस ऑयल मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है। हमारे यहाँ पर कनाडा में अभी इतनी गर्मियां नहीं आई कि अभी ये कोकोनट ऑयल पिघल जाए, इसके लिए आपको ये थोड़ा सा जमा हुआ दिख रहा है। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था।
मैंने यहाँ पर आपको 1 कटोरी के जितना बताया है, आपको उसी हिसाब से अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है ना, तो आप उन इंग्रेडिएंट की भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो अब इस सारे इंग्रेडिएंट को हम इस ऑयल में डाल देंगे। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा क्योंकि इसमें पाउडर है, तो इसके लिए पहले आप इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मैंने थोड़े से इसमें रोजमेरी के लीव्स भी ऐड कर लिए थे। मेरे पास फ्रेश लीव्स और जो ड्राई लीव्स थे वो दोनों अवेलेबल थे। मैंने अभी अभी जस्ट रोजमेरी का वाटर बनाया था तो उसमें से ये बच गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑयल में इस्तेमाल कर लूं। आपके पास भी हो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर नहीं है तो इसको स्किप कर लीजिएगा। और फिर आप इसे रखेंगे चूल्हे पे। अब यहाँ पे भी 2 मेथड है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट चूल्हे पे बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि फौरन से जोश मारने लगेंगे। इसके लिए आई वुड प्रेफर कि आप इसको डबल बॉयलर की मदद से ही इसको पकाएं। डबल बॉयलर में आपको नीचे पानी का एक पॉट रखना है और किसी भी कंटेनर में ये ऑयल डालकर, ऑयल के इंग्रेडिएंट डालकर आपको उस पानी के पॉट के अंदर रखना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास जो डबल बॉयलर वाला जो कंटेनर था ना, वो अभी कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप डबल बॉयलर मेथड से ही करें। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं ना, तो आपको उसको बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। और आपको उसको लगेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। अगर आप डबल बॉयलर की मदद से करेंगे तो इसको आराम से 25 से 30 मिनट तक पकने दीजिएगा। जब ये हो जाएगा, इस तरीके से बबल्स दिखने लगेंगे आपको, तो फिर आप इसको बंद कर देंगे चूल्हे को और आप इसको कवर कर कर रख देंगे। चूल्हे से हटा लीजिएगा ताकि मजीद ना ये पके, लेकिन आप इसे कवर कर कर ही रखेंगे। इसे कवर करके कितना रखना है आपको? इसको आपको रखना है कम से कम ओवरनाइट, यानी 10 से 12 घंटे। रीजन यहाँ पे क्या है? एक तो ये रीजन है कि जिसमें जो बाकी चीजें थी उसकी पोटेंसी भी इस ऑयल में आ जाए। सेकंड रीजन ये है कि इसमें हमने आंवला डाला था और भृंगराज पाउडर डाला था। ये चीजें जितनी ज्यादा इसमें पड़ी रहेंगी ना ऑयल में, ये आपके बालों को भी काला करने में बहुत मदद करती है। अब चूंकि इसमें पाउडर है, तो इसके लिए जब हम इसे छानेंगे, तो आप चाहें तो उसको छन्नी पे, एक स्ट्रेनर पे कपड़ा रख लीजिए, कोई भी मलमल का या कॉटन की कोई भी चुन्नी रख लीजिए और फिर इसको छान लीजिए ताकि सारा पाउडर ऊपर रह जाए। अगर आप पाउडर नहीं यूज कर रहे, खाली सॉलिड मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो आपको वो छन्नी में कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बना रही हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी पाउडर के कंटेंट है ना, आप इसको छान लीजिए। अब सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप चाहें तो इसमें पाउडर रहने भी दे सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना है ना, तो आप इसे थोड़े दिन के लिए बाहर, दिन के टाइम जब सूरज आता है तो आप इसको बाहर रख दीजिए धूप में, ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, और रात में आप इसको अपने घर के अंदर ले लीजिएगा। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके पास। आपको जो भी सूट करता है आप वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसका फायदा इन तीनों सिचुएशन में कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि आपको देगा बहुत लंबे बाल, आपका हेयर फॉल रोक देगा, आपके हेयर को बहुत अच्छा रीग्रो करेगा, आपके बालों को मोटा बनाएगा। एक फॉलिकल से जहां 1 बाल आते हैं, वहां हो सकता है 2 से 3 बाल भी आ जाए। इतना जबरदस्त ये हेयर ऑयल है, आपके बालों के कलर को भी बरकरार रखेगा। तो आप मेरे कहने पर इसे हफ्ते में 3 दफा लगाइए। गिव इट 5 to 6 months एटलीस्ट। इससे आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही हो सकता है कि बहुत अच्छे इफेक्ट दिखने लगे। 5 to 6 मंथ्स अप्लाई कीजिए और उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर दोबारा से जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हेयर ग्रोथ हो जाए, सिर्फ हेयर ऑयल से नहीं, लेकिन कोई हेयर सिरम भी हमें चाहिए, ताकि हम उन दिनों में जिसमें हम हेयर ऑयल नहीं लगा रहे, उस दिन हम कौन सा सिरम लगाएं, तो उसके लिए आप ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सा सिरम है, इसको मिस किया ना तो बस खत्म बात। जाके देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।